प्रकाश, आप एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं इसी और किसान भी हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि जीडीपी जिसका हम बड़ा एक हेवॉक बनाते है भी बड़ी उपलब्धि है, इसमें कौन बड़ा इसको दरकिनार करेगा, कोई शुबा ही नहीं है इसमें। लेकिन उसी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, आपका किसान का जो कंट्रीब्यूशन 60% हुआ करता था, 1 रुपए में 60 पैसे किसान कमाकर सरकार को देता था, वो 1 रुपए में 15 पैसे रह गए घटकर। तो यानी कि किसान की आमदनी घटी, किसान की कमाई घटी। गरिमा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ये देश आजाद हुआ 1955 में, पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कानून बनाया था, जरूरी वस्तु अधिनियम। भाई किसान अपनी फसल का कीमत तय नहीं कर सकता, वो अधिकार करके 9 शेड्यूल में डाल दिया, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, और वो आज तक है, क्योंकि किसान अपनी धान को विदेश में नहीं बेच सकता, अपनी गेहूं विदेश में नहीं बेच सकता, वो बाहर व्यापार के साथ नहीं जा सकता, दूसरी कंपनियों के पास नहीं जा सकता। सभी सरकारों ने कानून बना दिया फूड सिक्योरिटी के एक्ट में कि आप प्राइवेट प्लेयर विदेशों में निर्यात भी कर सकते, उसकी पाबंदी लगा दी, और हमारे बाजार को बंधक बना दिया, क्योंकि ट्रेड तो दुनिया के लिए है। तो गुणी प्रकाश, मैं ये समझू ना आपसे, मैं ये समझ लू ना आपसे, अगर मैं ऐसा कह रही हूं कि किसान जो सरकार को 1 रुपए में 60 पैसा कमा कर देता था, वो आज 1 रुपए में 15 पैसे अगर कमा कर दे रहा है, तो किसान की हालत साल दर साल खस्ता हुई है, मैं मान लूं। मैं आपकी रिपोर्ट को बिल्कुल सही माना, किसान को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ी कि जो मंडी के कानून है, सरकार की पाबंदियां है, उनके कारण किसान को बाजार और अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा। अगर उसको अब आप बताओ, मेरे को इजाजत नहीं है बासमती चावल, आप सरकार ने भी पाबंदी लगाई हुई है कि प्राइवेट प्लेयर मंडी में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अब सारा कुछ आपने ऑनलाइन कर दिया, खरीद कर दी, तो किसान को भी इजाजत है, किसान अपनी फसल को जहां मर्जी किसी प्राइवेट प्लेयर से बेचते, विदेश में बेचते, किसी दूसरी होते। ये जो एमएसपी की बात है ना, किसानों का एमएसपी का कानून किसानों की फसलों को लूटने के लिए है। अब नहीं तो किसान गुणी प्रकाश, तो किसान पॉलिटिकल टूल है क्या? राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन गया क्या किसान? वोट देने के समय पर याद आ जाता है कि भाई हाँ, किसान का भी वोट है। ये सभी पार्टियां लॉलीपॉप देती है और किसानों को वोट पीस के उसी किसान को लूटती है। उसी के आत्महत्या का कारण कौन है? कांग्रेस ना, जो प्रधानमंत्री जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम है, उसके कारण देश गुलाम है, किसान आज आर्थिक गुलाम है। अगर वो कानून अब 370 को तो आप रद्द कर सकते हो, जरूरी वस्तु अधिनियम को क्यों नहीं रद्द कर सकते? खुला बाजार हमारे। तो गुणी प्रकाश, आप तो एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं, पूछते हैं सरकार से कभी ये सवाल कि भाई 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार रह ली, फिर भी क्यों किसान का भला नहीं हुआ? हाँ, हमारी मीटिंग में बिल्कुल इसकी चर्चा हुई कि ये जरूरी वस्तु अधिनियम फूड सिक्योरिटी एक्ट है और एमएसपी है, उसके अलावा हमने कहा कि हमारे को बाजार मिलना चाहिए, मंडी। बड़ी बात है गुणी प्रकाश। स्वामीनाथन आयोग ने एक रिपोर्ट कहा था कि किसान को बाजार भी मिलना चाहिए, बाजार पर कोई पाबंदी नहीं। तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसानों के लिए मंडी कसाईता है, लूटने का तंत्र है। अब उसी का आदम शिकार हो रहा है। आपने जो रिपोर्ट की बिल्कुल सही है, किसान आज सबसे ज्यादा अपनी फसल बेचने के लाचार है, वो मंडी में जा नहीं सकता, वहाँ आड़तियों की लूट है, और वहाँ उसी फसल का मालिक वो आड़ती बन जाता है। गुणी प्रकाश, आज साधुवाद है मेरा आपको, आज साधुवाद गुणी प्रकाश आपको मेरा, कि अगर सारी सरकारें अगर किसानों के हित में खड़ी होती तो ये साल दर साल जीडीपी कंट्रीब्यूशन नहीं घटता। बीजेपी अगर अंडर द डॉक है तो कांग्रेस भी उतनी ही अंडर द डॉक है। ये साल दर साल जीडीपी कंट्रीब्यूशन का घटना बताता है। और अगर 370 हट सकता है तो जरूरी वस्तु अधिनियम कानून भी हट सकता है।